Assalamu alaikum. Good evening, everyone. So I welcome all of the students on day 6 class. So today we will be going to discuss about the internet topics like related to the internet and basic concept of internet. So we'll begin our class. Bismillahirrahmanirrahim. So now everyone knows about the internet. सब लोग जानते हैं what is internet. Internet क्या है? Most of the people are using the internet. आप सब use कर रहे हैं so that you are able to join our class. तो आप लोग use कर रहे हैं बल्कि class join कर रहे हैं. जैसा कि आपको आपके सर बतलाए थे कि we will be having today and tomorrow 2 classes for the internet. So today we will see the some kind of definitions and how to install the applications. So internet के बारे में देखेंगे और अपन सॉफ्टवेयर कैसा इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में देखेंगे. All right. So now the internet is defined as a vast collection of interconnected networks across the web. Internet basically क्या है? आप फॉर एग्जांपल आप कुछ भी जा रहे जाके इंफॉर्मेशन लेके आ रहे जा रहे ये सब कहीं स्टोर करे भी है तो वहां से लेके आ रहा तो इट इज मेकिंग ए कनेक्शन. इन्हें क्या कर रहा है आपको ग्लोबली एक जगह पे कहीं इंफॉर्मेशन है वहां से फेच करके लेके आके बतला रहा आपको. कहीं एक फिजिकल लोकेशन है उसका जहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर है वहां से लेके आके बतला रहा. लाइक ये डेफिनेशंस है बेसिक डेफिनेशंस. Through the internet you are communicating and sharing the data with each other and एक सिंगल नेटवर्क के जरिए आप डाटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के थ्रू. नाउ यू कैन आल्सो see this definition also. ये भी डेफिनेशन देख सकते हैं आप. लाइक एक फिजिकल जगह पे है फिजिकल कलेक्शन है वहां से राउटर्स के जरिए या सर्किट्स के जरिए आप रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं. अब ये नेटवर्क के अंदर क्या होता है कम्युनिकेशन होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के जरिए टीसीपी के जरिए आईपी के जरिए आप तक इंफॉर्मेशन आती. वो कैसा आती क्या क्या मीडियम से बीच में वो भी अपन देखेंगे. बस इतना याद रख लिए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड अक्रॉस द वेब इज कॉल्ड एज नेटवर्क. ऑल राइट ठीक है. तो कमिंग टू द www वर्ल्ड वाइड वेब ये तो सब आप लोग जानते हैं. ये क्या है? ये एक इंटरनेट हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन ट्रांसफर प्रोटोकॉल. एक HTTP एक है HTTPS एक है. अभी देखेंगे अपन नेक्स्ट उसमें HTTP व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS. HTTP और HTTPS में दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे अपन. तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप कुछ भी आप वेबसाइट है कुछ भी है तो आपके वो URL के अंदर इट मे बी HTTP और HTTPS. ठीक है. ये आप देखेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है एक्चुअली. नाउ www के जरिए होता क्या इट एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन. एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करता. ऑल राइट. सो ना HTTP क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. नथिंग बट एक प्रोटोकॉल है. इट इज अलोंग यू टू ट्रांसफर द डाटा और टू फेच द डाटा. इन्हें क्या कर रहा ट्रांसफर के अंदर हेल्प करता आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट रहने दो या आप इमेज रहने दो या कुछ भी इंफॉर्मेशन को लेके आने या भेजने के अंदर हेल्प करता. तो HTTP के अंदर दो है. एक HTTP एक HTTPS इज नथिंग बट सिक्योर. तो HTTPS इज सिक्योर वन. जब भी आप वेबसाइट्स पे जा रहे आई विल प्रेफर गो विद HTTPS. जो भी वेबसाइट HTTPS है उसको आप जहन में रखिए या उस वेबसाइट्स पे विजिट करिए. क्या है दोनों में डिफरेंस इज नथिंग बट फॉर एग्जांपल दिस इज यूजर इज नथिंग बट योर सिस्टम और योर डिवाइस नथिंग. इनसिक्योर रहता है HTTP. अब नॉर्मल HTTP रहता है ये जाता हिट करता डेटा लेके आता. बीच में कोई भी आपके डेटा को हैक कर सकते कुछ भी कर सकते. whereas HTTPS user will raise a request, it will be encrypted यानी एक ऐसी लैंग्वेज हमें उन्हें तब्दील कर देता उसको जो कॉमनली कोई भी नहीं पढ़ सकते इजिली कोई नहीं पढ़ सकते. तो HTTPS के अंदर SSL सर्टिफिकेट एनेबल्ड रहते हैं. इसमें
सर्टिफिकेट्स पूरे लगे हुए रहते हैं इसमें, तो दैट्स व्हाई इट इज सिक्योर. तो द डाटा ट्रांसमिशन विल बी सिक्योर, HTTPS. So now going to the HTTPS, just to see this one. HTTP is secure extension. HTTPS is the secure extension of the Hypertext Transfer Protocol. It is used to secure communication over a computer network and is widely used to the internet. इंटरनेट पे ज्यादातर यूज होने वाला है अभी, और इन्हें क्या करता, ट्रांसपोर्ट लेयर को सिक्योर कर देता. जैसा कि TCP या IP के जो भी जरिए से पैकेट्स के फॉर्म में डेटा जाता था, उसको सिक्योर कर देता है. ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं आप एक सिंटैक्स कैसा रहता है इसका, नथिंग बट एक एग्जांपल देख सकते हैं आप डायरेक्टली. यहाँ HTTPS है, उसके बाद जो भी www वर्ल्ड वाइड वेब डॉट, आपके जो भी वेबसाइट का नाम है वो रहेगा .com, ये डोमेन है .us .in .gov गवर्नमेंट के रहते, ये रहता. ठीक है, ऑलराइट. URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, नथिंग बट जैसा आपका फोन नंबर है एक यूनिक है फोन नंबर, वैसी URL भी एक यूनिक रहती, जिसके जरिए से आप वहां तक पहुंच सकते हैं. आप फॉर एग्जांपल कुछ ढूंढना चाह रहे, तो आपको क्या करना पड़ता, वो URL हिट करना करे तो उसमें जो भी डेटा है या जो भी है वो इंफॉर्मेशन आप तक आती. तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज प्ले मेजर रोल इन द एरिया ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के अंदर URL का बहुत मेजर रोल प्ले करता है. ऑलराइट, नाउ फॉर एग्जांपल कैसा रहता, अभी देखिए अपन एग्जांपल. प्रोटोकॉल है HTTPS और HTTP कुछ भी रहता है यहाँ. देन होस्ट नेम आपका www.google.com समथिंग, देन उसके बाद अगर कुछ पेजेस है तो स्लैश, इट विल गो ऑन लाइक दिस. So this is about the URL ऐसे रहेंगी, प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, देन इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, अब आपको कुछ बेसिक इंटरनेट के बारे में मालूम रहना चाहिए, कुछ टर्म्स के बारे में. व्हाट इज वेब सर्वर, व्हाट इज ब्राउजर, व्हाट इज राउटर, व्हाट इज प्रोटोकॉल एंड ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. वेब सर्वर क्या है? Every website sits on a computer known as web server. Web server is nothing but जैसा आपका कंप्यूटर है वैसे एक कंप्यूटर है, that is on cloud पे है वो, उसमें जैसे पूरा इंफॉर्मेशन है, नथिंग बट कॉल्ड है वेब सर्वर. वो थोड़ा बड़ा साइज रहता है उसका, हार्ड डिस्क का साइज विल बी डिफरेंट एंड इट स्ट्रक्चर मे बी डिफरेंट और समथिंग लाइक दैट. इन्हें क्या करता, वहां से आपको इंफॉर्मेशन लेके आके देता. ये एग्जांपल अगर देखें तो आप समझ जाएंगे. आपका लैपटॉप है, आप यहाँ से रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं, इंटरनेट के जरिए से जा रहा, वो रिक्वेस्ट जाने के बाद वहां से आपको रेस्पॉन्स आ रहा, वो रेस्पॉन्स को इंटरनेट लेते हुए आपको रिटर्न कर रहा ब्राउजर पे. ऑलराइट, ब्राउजर इज नथिंग बट लाइक आपको इंटरनेट तो है, अगर फॉर एग्जांपल लिखना है आपको कंप्यूटर में तो यू विल ओपन ए नोटपैड ओपन करके लिखते हैं आप. अगर पेंटिंग करना है तो पेंट ओपन करते हैं आप. लेकिन अगर इंटरनेट देखना है आपको तो ब्राउजर ओपन करना पड़ता है. ब्राउजर आप ऑलरेडी मोबाइल्स पे भी यूज करते, ओपेरा है या फिर आप जो भी यूज करते इंटरनेट आई या एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम, कौन सा भी ब्राउजर, तो ब्राउजर के जरिए से यू कैन कनेक्ट टू द वेब सर्वर्स. ऑलराइट, हर वेब सर्वर एक यूनिक एड्रेस रहता है उसका, और 0 to 256 के अंदर सेपरेटेड बाय पीरियड्स, लाइक 68.78.157.132 समथिंग, कुछ भी हर रेखा एक एक एड्रेस रहता. ओके, IP एड्रेस रहता, सबका अलग अलग रहता. ऑलराइट, तो ये एग्जांपल है आपको समझने के लिए. अगर आप पूरा डेफिनेशन याद भी नहीं रखे, ये एग्जांपल अगर आप ये इमेज में जो बतला रहा अगर ये भी याद रख लिए, दैट इज मोर इनफ. ऑलराइट, गोइंग टू द नेक्स्ट, ब्राउजर. ब्राउजर क्या है? ब्राउजर जैसा कि मैं अभी बताया आपको, ब्राउजर इज नथिंग बट इफ यू वांट टू ओपन द इंटरनेट यू शुड हैव सम एप्लीकेशन, दैट एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज द ब्राउजर. कुछ आप इंटरनेट ओपन करना चाह रहे तो ओपन करने के लिए जो एप्लीकेशन है उसको बोलेंगे ब्राउजर. ऑलराइट, वी हैव डिफरेंट ब्राउजर्स. उन्हें क्या करता, आपको पेजेस ओपन करने में हेल्प करता. नाउ कमिंग टू द राउटर. राउटर बोलते कि आप लोग ये नया टर्म समझ रहे हैं, नो दिस इज नॉट ए न्यू टर्म. आपके लिए वाईफाई इज नथिंग बट राउटर ओनली. आप वाईफाई से जानते लेकिन राउटर उसी को बोलते. उन्हें कंप्यूटर इंटरनेट का बैकबोन है. उन्हें क्या करता, नेटवर्क प्रोवाइडर से ISP से इंटरनेट लेके आपको सप्लाई कर रहा. ऑलराइट, इन्हें इसका राउटर के हाथ में है, पैकेट्स को सेंड करना लेना सब इन्हें हैंडल कर लेता.
नेक्स्ट प्रोटोकॉल, जैसा अभी अपन HTTPS के बारे में देखे, वैसे हर कंप्यूटर एक प्रोटोकॉल को कनेक्टेड है, उसके कुछ रूल्स है, वो रूल्स और प्रोसीजर्स के जरिए से आप वेबसाइट के जरिए या कहीं भी जा सकते हैं, आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं या डेटा फेच कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मेथड के जरिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP इन शॉर्ट वी कैन से, इन्हें क्या करता है, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता। फॉर एग्जांपल आप BSNL का है, या जैसा आप फोन में 4G नेटवर्क से आजकल इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर कौन है, उसमें आपका एयरटेल है, फॉर एग्जांपल जियो, समथिंग व्हाटएवर। So here we'll see the some images so that you can easily understand. ये ब्राउजर है, Mozilla, Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Opera, Apple सब के अंदर Safari, like this. This is router. ये राउटर का बैक साइड है, कैसे कनेक्टेड रहता। ओके, ऑलराइट। ये राउटर के टाइप्स है, वायरलेस राउटर, मॉडेम राउटर। जनरली वी विल हैव दिस वन, वाईफाई वाला जो आप जानते हैं सब लोग, ये है। नाउ द नेक्स्ट, this is a protocol, how the data is transferring। एक ये SIP का इमेज है, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल का। इधर देखिए आप इंटरनेट है, आप सिस्टम या कहीं से भी आप इंटरनेट पे जा रहे हैं, या वाईफाई राउटर के जरिए से, या जो भी आपका इंटरनेट पैक है उसके जरिए से, उन्हें क्या करता, दूसरे जगह से इंफॉर्मेशन, दिस नथिंग बट वेब सर्वर, दूसरी जगह भी जो भी है वो सिस्टम ही है, वहाँ वो वेब सर्वर है, वहां से आपकी डेटा या इंफॉर्मेशन फेच करके लेके आता है। ऑलराइट, यहाँ देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या, इंटरनेट है, उसके जरिए से आप तक आ रहा है, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस में हो, होम में हो, या कुछ भी कॉर्पोरेट ऑफिस में, या घर में, या स्मॉल इंडस्ट्रीज में, या कहीं भी। इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट तो है, कौन प्रोवाइड करेंगे, ISP इज गोइंग टू प्रोवाइड यू इंटरनेट। ऑलराइट, सो ये इमेज देख के आप पूरा अपना कॉन्सेप्ट ये स्लाइड में आप समझ सकते हैं। नो IP एड्रेस, जैसा कि मैं इससे पहले भी जिक्र किया, एक प्रोटोकॉल बन जाता, पहले आपको एक रूल्स रेगुलेशंस बन जाते, एक IP एड्रेस एलोकेट हो जाता जब भी आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहते। आपके पूरा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता, पैकेट्स के फॉर्म में डेटा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड करते रहता, नथिंग बट IP एड्रेस। इसलिए IP एड्रेस एक यूनिक है। वी विल हैव टू टाइप ऑफ IP एड्रेस, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक फिक्स रहता, फॉर एग्जांपल आप कैमरे से ये वो कनेक्टेड है आपका, नहीं तो स्टैटिक IP यू नीड टू गो विद द स्टैटिक IP चेंज नहीं होता उसका। राइट, नाउ कमिंग टू द वेब सर्च इंजन। वेब सर्च इंजन क्या है, फॉर एग्जांपल आप नेट पे जा रहे, कुछ भी सर्च कर रहे हैं, सर्च करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन जो लेके आके दे रहा, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन लेके आके दे रहा पूरे सर्वर्स पे से, इट इज गोइंग टू कनेक्ट विद मल्टीपल सर्वर, वेब सर्वर्स, और अच्छी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट ओनली इमेजेस, सो पूरे इमेजेस एक जगह है। इफ यू वांट लिंक्स, वीडियो लिंक्स, सो यूट्यूब के पूरे लिंक्स एक जगह है। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, सर्च इंजन प्रोवाइड करता आपको। इन्हें क्या हेल्प कर रहा है आपको, बोलते पूरा डेटा फेच करने में हेल्प करता है, इजीली आपको डेटा फेच करके लेके आके देता। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम है, राइट, इट इज ए काइंड ऑफ सर्च इंजन, कौन सा भी सर्च इंजन ले लो आप, उन्हें क्या करता आपको डेटा एग्जैक्ट एक्यूरेट लेके आके आपको देता। आप जो फॉर्मेट में चाह रहे हो वो फॉर्मेट में प्रोवाइड करता, नथिंग बट इफ यू वांट टू सी ओनली इमेजेस, सो इमेजेस JPG होना आपको पूरे JPG में, इस सर्च इंजन हेल्प करता आपको। ओके, इन्हें कुछ अल्गोरिथम्स यूज कर लेता, अल्गोरिथम्स यूज करके क्या करता, आपको पूरी इंफॉर्मेशन लेके आके देता। ऑलराइट, सर्च इंजन क्या क्या है, मोस्टली ज्यादातर यूज होने वाला गूगल क्रोम सर्च इंजन है, और it is very user friendly. Others also you can go any one of the search engine. All right, now so Google का क्या है, ये है सर्च इंजन, Google, www.google.com, अब इंडिया में .co.in, it will connect automatically. सो यहाँ तक थे अपन इंटरनेट के। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो चैट में भी कर सकते हैं, यू कैन रेज हैंड सो दैट होस्ट विल एनेबल यू so that you can ask the questions, or else if you have anything you can send to the host so that he will inform you. Okay,
फॉर एग्जाम्पल इधर आ गया, दिस इज वन सर्च इंजन। ये सर्च इंजन है। अब इसमें जाके आप फॉर एग्जाम्पल लाइक हिस्ट्री ऑफ गोलकुंडा फोर्ट, देखिए आपको हिस्ट्री गोलकुंडा के रिलेटेड आ जाती है। दिस इज विकिपीडिया। विकिपीडिया एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर आपको यू विल गेट द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिलेंगे। ऑलराइट, विकिपीडिया के अंदर हिस्ट्री के रिलेटेड you will get. Wikipedia is the good source to get the information related to the history. History के बारे में अगर आपको होना है या कुछ प्रोजेक्ट बनाना है तो आप विकिपीडिया पे जाके इमेजेस भी अटैच है इसके अंदर कई सारे, और कंटेंट भी you will get the content also. All right. So like we'll have one more Wikipedia जैसा है, देख लेंगे एक बार। विकिपीडिया हिस्ट्री ऑफ गोलकुंडा में ओपन किया, it is loading. No, it is secure. सिंबल देखो आप, यहाँ लॉक का सिंबल है, इट इज सिक्योर वेबसाइट। सो यहाँ गोलकुंडा के बारे में है, फिर हिस्ट्री है, यहाँ क्या क्या डायमंड्स थे, फिर कौन से एरियाज में थे और कितने मॉस्क है इधर, इमेजेस, ये सब आप लोग इमेज देख के समझ रहेंगे किधर किधर के है। यू विल गेट सम आइडिया अबाउट दिस वन। आपको हिंदी में होना है, तेलुगु में होना है, या वी हैव लैंग्वेज उर्दू होना है, उर्दू लैंग्वेज यू कैन, इफ यू वांट some project in Telugu, so you can go here Telugu. All right, Visit, for example, if you need some Islamic information, so we'll have a called as Islampedia. Okay. All right. All right, so you can go through the multiple websites. आप Google सर्च इंजन में प्रोवाइड करिए, आपको कई सारे इंफॉर्मेशन एक जगह इन्हें कलेक्ट करके देता। न्यूज़ देखना है तो न्यूज़, यू कैन सी वीडियोस, इमेजेस। फॉर एग्जांपल अल खैर सोसाइटी के बारे में देख रहे हैं आप, तो यू कैन टाइप जस्ट अल खैर सोसाइटी गोलकुंडा। Okay, all right. So this is our building. So this is all about Al Khair Society. So आपको वो related search it will provide here. All right. Okay. So we have for Islamic, we can go with Ask Islampedia. So this is online Islamic encyclopedia. Here you will get authentic information related to the Islam and all those things. So we have like a website. This is also secure. So in multi-language, this website is there. Like we have Wikipedia also in multiple languages. आपको कुछ project है तो इसमें भी जाके आप यहाँ से information निकाल सकते हैं. All right. So this is all about the internet, and
फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट, अगर आपको कुरान सुनना है तो क्या करेंगे, यहाँ जाके www.quran.com या गूगल सर्च इंजन पे भी आप टाइप कर सकते हैं, तो आपको लिस्ट ऑफ खारिज आ जाएंगे इधर। ये आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए भी है, सुनना है तो सुनने के लिए भी है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू रीड सूरह अल फातिहा, सो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ ट्रांसलेशन भी है आपको इंग्लिश में, या based on your requirements you can go with this one. All right, here if you want you can play this one. So this is all about internet. So we'll go to the our presentation. So now going to the next part of our class, that is how to install any software. This is also a very easy procedure. बहुत आसान तरीका है। बहुत लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई इंटरनेट वालों के नहीं जाके वहाँ दे नो नीड टू वरी और दे नो नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट्स। जस्ट गूगल क्रोम पे गए आप, यानी ब्राउजर पे गए, जाने के बाद यू कैन टाइप वॉट एवर सॉफ्टवेयर यू वांट। हियर आई एम शोइंग वन एग्जांपल ऑफ गूगल क्रोम। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम या लैपटॉप में गूगल क्रोम नहीं है, सो व्हाट यू विल डू, यू नीड टू ओपन द ब्राउजर। ब्राउजर क्या है अभी बतला दिया मैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या गूगल, सॉरी गूगल तो अभी नहीं है आपका, नहीं, यू हैव टू इंस्टॉल। सो आई विल बी द डिफॉल्ट एप्लीकेशन गूगल ब्राउजर। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो बाय डिफॉल्ट आने वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर विल कम। उसके बाद आपको मोजिल्ला है या सफारी है या गूगल क्रोम है, यू नीड टू डाउनलोड, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉर द ब्राउजर। सो ज्यादातर यूज होने वाला जो है वो गूगल क्रोम यूजर फ्रेंडली रहने की वजह से, और बहुत लोग इससे अवेयर है। ऑलराइट, आपको कुछ भी एडोब फोटोशॉप डाउनलोड करना है तो परचेस करिए आप, या माइक्रोसॉफ्ट है तो ऑनलाइन परचेस करिए। कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी है, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम क्या फ्री है, सो यू कैन विजिट दिस वेबसाइट www.google.com/chrome। वहां जाने के बाद आपको डायरेक्ट डाउनलोड बटन दिखेगा, वो डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करते कि .exe फाइल यानी डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल जो सो डाउनलोड हो जाती है आपके सिस्टम पे, तो इट विल बी डाउनलोड इन वेयर डाउनलोड लोकेशन। ठीक है, वहां पे जाके आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। करते कि क्या होता, एक डायलॉग बॉक्स आता है इंस्टॉलिंग, या नहीं तो इट विल आस्क फॉर द कंफर्मेशन यस या नो, यू वांट टू मेक सम चेंजेस ऑन योर ओएस ऑन योर सिस्टम, यस नो। यस बोलते कि इंस्टॉलेशन विल बी बिगिन, स्टार्ट हो जाता है, इंस्टॉलेशन चालू हो जाता। देन आफ्टर दैट सक्सेस मैसेज आ जाता है, नो यू कैन एंजॉय विद द गूगल क्रोम। आप गूगल क्रोम से यूज कर सकते हैं। विंडोज 7 है तो आप जाके स्टार्ट मेन्यू गए, या डेस्कटॉप पे भी शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है ना, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके क्रोम या गूगल टाइप करें तो यू कैन फाइंड ऑन द टॉप वन। वैसे अगर विंडोज 8 है या दूसरा वर्जन है आपका, तो बस गूगल क्रोम टाइप करिए, यू कैन फाइंड दिस सिंबल, दैट इज योर गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर। Hope everyone understood. If anyone having any question or doubt, so that you can reach your sir, Aziz sir, or you can inform us. I think no one having any questions, or if anyone has pinged any questions, so we'll explain in next class. Okay, all right. Next class is very important. In that we are going to see about how to create Gmail account. For example, आप पहले के दौर में क्या होता था, if you want to send the information, कुछ information किसी को भेजना है, you will go to the post office. Post office जाते थे, post करते थे, वहां से information जाती थी। अब वो नहीं रहा, आपको पोस्ट ऑफिस जाना करना, उसके बदले में क्या हो गया, यू कैन सेंड इट थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए भेज सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के लिए आपको ईमेल आईडी मालूम रहना। फॉर एग्जांपल मैं किसी को कुछ लेटर भेजना चाह रहा हूँ, तो मेरे को डोर एड्रेस मालूम रहना चाहिए। कुछ भी सेंड करना है तो डोर एड्रेस मालूम रहना। वैसे ही अगर इंटरनेट पे किसी को सेंड करना है तो किसी की ईमेल आईडी मालूम रहना पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं किसी को, मेरे फ्रेंड को या मेरे पेरेंट्स को, किसी को भी मैं कुछ भेजना चाह रहा हूँ, तो मेरे को उनकी ईमेल आईडी मालूम रहना। उनकी ईमेल आईडी हर एक की यूनिक रहेंगी। ईमेल आईडी जैसा फोन नंबर यूनिक है, वैसी ईमेल आईडी भी यूनिक रहेंगी। हर एक की ईमेल आईडी डिफरेंट रहेंगी, किसी की भी सेम नहीं रहेंगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक रीजन।
कौन से भी रीजन में सेम नहीं मिलेंगे आपको, एंड ऑल ओवर द इंटरनेट नथिंग बट वर्ल्ड यू विल हैव यूनिक ईमेल आईडी। एक ईमेल आईडी फॉर एग्जांपल abdullah@gmail.com में बना लिया, तो कोई दूसरे अब्दुल्ला नाम की नहीं बना सकते, दो दे विल हैव ए सेम नेम है तो भी दे कैन नॉट क्रिएट। सो उनको कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो लाइक दैट यूनिक रहेंगे, तो उसके जरिए से आपको वो ईमेल आईडी अगर मालूम रही तो यू कैन सेंड द information, you can send the email, text, image, so and so items you can send that। next class वो दिखाया जाएगा आपको कैसा email ID create करना है, कैसा भेजना है। so I think we are good here, so we'll stop here। thanks for joining, jazakallah khair, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh।